अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लोग क्यों नाकाम होते हैं और वो कौन से 6 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट मोटिवेशनल वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में आपको गोल सेटिंग का एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अपनी जिंदगी का मकसद चूज कर सकते हैं। वो मकसद जिस पे आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है कि आप कैसे उसका इंतखाब कर सकते हैं। और ऐसा एक फार्मूला बताऊंगा जिसको फॉलो करके आपके लिए गोल सेटिंग आसान हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीजें वाज़ेह कर देना चाहता हूं। एक ये कि जो भी आपका गोल है आप उसे लिखकर अपने करीब किसी ऐसी जगह पर जहां से आपका रोज गुजर होता है, आप बार बार वहां से गुजरते हैं, किसी ऐसी जगह पर लगा दें ताकि आप उसे बार बार देखें। इससे आपका जो टारगेट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड में जाने से आपको अपने गोल को अचीव करने में बहुत सी हेल्प मिलेगी। सेकंड पॉइंट कि जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, आप उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 साल का गोल है तो आप उसे कुछ मंथ में या फिर कुछ वीक्स में डिवाइड कर दें। और अगर आपका 1 डे का गोल है तो आप उसे कुछ आवर्स में डिवाइड कर दें ताकि एक तो ओवरलैप ना आए और दूसरा आप एनालिसिस करके अपने आप को उस बड़े गोल की तरफ लेके जाएं। आपने ये चीज तो सुनी होगी कि छोटी छोटी अचीवमेंट से इंसान बड़ी अचीवमेंट की तरफ जाता है, तो गोल्स को पार्ट्स में डिवाइड करना ये आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक साबित होगी। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और उस फार्मूले के बारे में जानते हैं कि वो फार्मूला क्या है। वो फार्मूला है गोल सेटिंग का सबसे बेहतरीन फार्मूला है स्मार्ट। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंडेड। तो S फॉर स्पेसिफिक का मतलब है कि आपका जो भी गोल है वो टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपने 90 डेज में 8 किलो वेट कम करना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना वेट कम करना है। अगर आपने कोई भी काम करना है तो आपको ये स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि मैंने उस काम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कितना अटेम्प्ट करना है। और इस स्टेप से आप अपना एनालिसिस भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। M से मेजरेबल, इसका मतलब है कि आपका जो टारगेट है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान कहता है कि मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन उसको खुशी किस चीज से मिलेगी ये उसको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे नहीं पता होगा तो वो ये कह तो देगा लेकिन वो खुश नहीं रह सकेगा। तो आपका टारगेट एक मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल टारगेट ये नहीं है कि मुझे खुश रहना है, बल्कि मेजरेबल टारगेट ये है कि अगर किसी शख्स को एक्सरसाइज करने से खुशी मिलती है या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से खुशी मिलती है तो वो ये कहे कि अगर मैं रोजाना 1 घंटे की एक्सरसाइज करूंगा या रोजाना 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ गुजारूंगा तो मैं खुश रहूंगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे आपका जो टारगेट है, जो गोल है, वो एक मेजरेबल हो चुका है, जिसकी वजह से आप रोजाना टाइम स्पेंड करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। जैसा कि स्पेसिफिक में मैंने एग्जांपल दी कि 90 डेज में अगर आप 8 kg वेट कम करना है तो मेजरेबल कैसे होगा। मेजरेबल ऐसे होगा कि आपका जो टारगेट है आपको वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट करना है और वो स्पोर्ट्स आपका 3 मंथ्स के बाद आएगा और आपका वेट है 75 और उस कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें आपका वेट 62 kg होना चाहिए। तो अगर आपने 90 डेज में 8 kg वेट का टारगेट रख लिया और उसे अचीव भी कर लिया तो आपका टारगेट तो स्पेसिफिक था, आपका जो स्टेप है स्पेसिफिक का वो तो मुकम्मल हो गया, लेकिन मेजरेबल का स्टेप मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि आपका 75 से 8 kg वेट कम होकर 67 पर आ जाएगा, लेकिन वो जो क्राइटेरिया था 62 kg वाला वो फुलफिल नहीं होगा। तो आपको स्पेसिफिक के साथ साथ एक मेजरेबल टारगेट भी पता होना चाहिए। थर्ड स्टेप पे आ जाता है अचीवेबल। आपका टारगेट अचीवेबल भी होना चाहिए, हवाओं में बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी सिर्फ बातों से कभी कोई चीज हासिल नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये समझते हैं कि आप चांद पे बैठे होंगे और वहां पे एक बीच होगा और आप सुकून से जिंदगी गुजारे होंगे, आप एक लाइफस्टाइल होगा, तो आज की डेट में ये एक अचीवेबल टारगेट नहीं है। तो आपको अपना टारगेट एक अचीवेबल रखना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपना टारगेट बहुत छोटा रखना है, अपना गोल, अपना विजन बहुत छोटा रखना है, नहीं, आपको अपना विजन ब्रॉड रखना है, बड़ा रखना है, लेकिन वो अचीवेबल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अचीवेबल नहीं होगा तो आप बहुत जल्द ही मायूसी का शिकार हो जाएंगे और फिर एफर्ट्स करना छोड़ देंगे और फिर कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे। फोर्थ स्टेप है R फॉर रियलिस्टिक। एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि कोई भी चीज, कोई भी बड़ा स्टेप, कोई भी बड़ा काम पहले अनरियलिस्टिक ही लगता है, लेकिन आपको उसको रियलिस्टिक बनाना पड़ता है। लोगों की नजर में वो अनरियलिस्टिक होगा, लेकिन आपकी नजर में वो रियलिस्टिक होना चाहिए। नेल्सन मंडेला का कोट है, सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, कि कोई भी स्टेप, कोई भी चीज जो है वो पहले नामुमकिन नहीं लग रही होती है, तब तक नामुमकिन नहीं लग रही होती है जब तक वो हो नहीं जाती। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि नील आर्मस्ट्रांग ने जो पहला कदम चांद पे रखा, क्या उससे पहले वो रियलिस्टिक लग रहा था? नहीं, लेकिन इसको रियलिस्टिक बनाया गया। तो आपको भी अपने गोल, अपने टारगेट को रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जितना बड़ा टारगेट, जितना बड़ा गोल होगा, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपकी एफर्ट्स, आपकी सैक्रिफाइसेस उतनी ही ज्यादा होंगी। लास्ट में आ जाता है T फॉर टाइम बाउंडेड।
टाइम बाउंडेड का मतलब यह है कि आप अपना कोई भी मकसद, कोई भी गोल चूज करने को पहले एक वक्त का तयन कर लें कि मैंने इस वक्त में यह काम करना है। अगर आप उस वक्त से तजावुज कर जाते हैं तो फिर तो उस मकसद का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। टाइम लिमिट 1 आवर की भी हो सकती है, 1 वीक की भी हो सकती है, 1 ईयर की भी हो सकती है और 5 इयर्स की भी हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मोर देन 5 इयर्स, किसी भी गोल के लिए 5 साल से ज्यादा की टाइम लिमिट डिसाइड करने का मतलब यह है कि आपका वो गोल सिर्फ गोल नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। इन सब पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।